प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई एक इंसान की खोपड़ी मिली है जो कि काफी डरावनी है। तो साफ है कि ये सुसाइड तो नहीं है। 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया। इससे पहले जो 16 किडनैप हुए हैं, ये वही किडनैपर है सर। तो दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ एक और साउथ इंडियन मूवीज को लिस्ट को लेकर। इन मूवीज की स्टोरी और थ्रिल आपको देखने पर मजबूर कर देता है। मैं आपको 10 कमाल के साउथ इंडियन क्राइम, थ्रिलर, हॉरर, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको अपने फ्री टाइम में वॉच करना चाहिए। और ये सारी मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज में होने वाले हैं। मैं तेरी मृत्यु की दहाड़ हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखो तो पता चलेगा कि आखिर मूवीज कैसी है। तो बिना इस देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसाफ की भीख मत मांगो, बहुत मांग चुके। जो 23 मई से हडिम्बा ये एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे IMDb पर 3 रेटिंग मिला। कहानी स्टार्ट होती है सिटी में लगातार हो रही गर्ल्स किडनैपिंग से। एक के बाद एक लड़कियां गायब होने लगती है और पुलिस को समझ नहीं आता कि ये रैंडम की जैसे या प्लान किया हुआ। केस हैंडल करते हैं पुलिस ऑफिसर जो नोटिस करती है हर किडनैपिंग सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि विक्टिम को सिलेक्शन में रैंडम नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक लॉजिक के बेसिस पर हो रही है। जैसे जैसे क्लूज मिलते आते हैं पुलिस एक ऐसे गैंग तक पहुंच जाती है जो बच्चों और लड़कियों को टारगेट करता है। आखिर लड़कियों को किस पर्पज से टारगेट किया जा रहा था और जब पुलिस गैंग के करीब पहुंचती है तो क्या वो सबको बचा पाएगी या फिर नहीं, यही जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को जिसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। द 22 मिनट इज कूमैन ये एक मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 7.3 रेटिंग मिला। कहानी घूमती है गिरी कह रहा हूँ एक पुलिस कांस्टेबल जो बाहर से सिंपल और सीधा लगता है लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आदत होती है लोगों की जिंदगी को चुप चुप कर देखने की। वो गाँव के लोगों पर नजर रखता है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, सब साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहता है। शुरू में ये बस एक आदत लगती है और धीरे धीरे ये ऑब्सेशन बन जाती है। एक दिन एक छोटा सा इंसिडेंट होता है जिसके बाद गिरी का बिहेवियर बदलने लगता है। वो और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगता है लोगों की पर्सनल लाइफ में और यहाँ से वो खुद को एक ऐसे सिचुएशन में फंसा देता है जहाँ उसे क्राइम और इन्वेस्टिगेशन दोनों तंग करने लगते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उस पर डाउट होने लगता है तो आखिर गिरी लोगों की जिंदगी को इतना क्यों देखना चाहता था और क्या उसकी ये आदत उसे बचाएगी या उसकी जिंदगी बिगाड़ देगी। ये मूवी की कहानी आपको सिंपल लग रही होगी मगर मूवी देखो तो पता चलेगा असल बात क्या है। ये मूवी मैं आपको जोर देखने के लिए बोलूंगा, इसे मिस मत करना जिसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 21 मिनट एक कोल्ड केस ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 6.1 रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है जब एक नदी से एक लड़की के लाश के बॉडी पार्ट्स मिलती है। केस मिलता है ACP सत्यजीत को जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और धीरे धीरे पता लगाता है कि ये प्लानिंग किया हुआ मर्डर था। दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट मेधा अपने घर में अजीब सुपरनेचुरल चीजें फील करने लगती है, आवाजें, प्रेजेंस और कुछ इंसिडेंट जो नॉर्मल नहीं लगते। पहले वो इग्नोर करती है पर धीरे धीरे समझ आता है कि ये सब उस मर्डर केस से जुड़ा हुआ था। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसकी मौत के बाद भी सच सामने आने चाहता है और आखिर मेधा के साथ ये सब चीजें क्यों और कैसे उस मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। भाई मूवी देखो कमाल की है जिसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज किसकंदा पुरी ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 6.9 रेटिंग मिला। कहानी स्टार्ट होती है एक घोस्ट टूर ग्रुप से जो थ्रिल के लिए पुराने रेडियो स्टेशन में जाता है। अंदर जाते ही उन्हें अजीब से आवाजें, मूवमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड चीजें फील होने लगते हैं। धीरे धीरे ये क्लियर होता है कि ये सिर्फ हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि पास्ट में हुआ एक इंसिडेंट की वजह से वहाँ एक डेंजरस आत्मा फंसा होता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है ग्रुप के लोग स्टेशन के अंदर ही फंस जाते हैं। आखिर रेडियो स्टेशन में ऐसा क्या हुआ था जो आत्मा को आज तक बांध कर रखा है और जो लोग अंदर फंसे हैं क्या वो वहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल नहीं पाएंगे या फिर नहीं। एंड उन लोगों के साथ आगे क्या कुछ होता है वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। भाई मूवी देखो ये फन टू वॉच हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं। 2024 में रिलीज हाइड एंड सीक ये एक हॉरर मूवी है जिसे IMDb 8.6 रेटिंग मिला। कहानी सेट है कर्नूल सिटी में। यहाँ अचानक एक के बाद एक अजीब डेथ होने लगता है। शुरू में पुलिस इन्हें एक्सीडेंट समझते हैं लेकिन फिर उन्हें अननोन मैसेजेस आने लगते हैं जो नेक्स्ट क्राइम का हिंट देता है। केस हैंडल करती है SI वैष्णवी जो धीरे धीरे समझती है कि ये सब रैंडम नहीं बल्कि एक प्लान किया हुआ पैटर्न है। इन्वेस्टिगेशन उसे ले जाती है शिवा तक, एक मेडिकल स्टूडेंट जो पहले तो नॉर्मल लगता है पर बाद में पता चलता है कि उसका कनेक्शन इस पूरे केस में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। आखिर ये मर्डर्स कौन प्लान कर रहा है और क्यों और शिवा की इस पूरे केस से रियल कनेक्शन क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। 2022 में रिलीज है जॉन लूथर ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 6.8 रेटिंग मिला। एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर जॉन लूथर एक एक्सीडेंट के बाद सुनने की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है लेकिन ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। तभी एक यंग लड़की का मिसिंग केस उसके पास आता है जो धीरे
धीरे धीरे एक डार्क सीरियल क्राइम में बदल जाता है। इन्वेस्टिगेशन में हर स्टेप पर कंफ्यूजन, प्रेशर और पर्सनल वीकनेस उसको चैलेंज करती है। हर क्लू के साथ पता चलता है कि किलर नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही कैलकुलेटेड है और जॉन को अपने लिमिटेशन के बावजूद भी उसे पहले पकड़ना है, वरना और लोग डेंजर में पड़ सकते हैं। तो क्या जॉन अपनी सुनने की प्रॉब्लम के बावजूद किलर की नेक्स्ट मूव को समझ पाएगा? ये किलर हमेशा एक कदम आगे ही रहेगा। और आखिर वो किलर कौन है और क्या वो लड़की जिंदा भी होती है या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। 23 में रिलीज केनेडी ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे 7 में 6.8 रेटिंग मिला। ये स्टोरी है उदय सेट्टी की, जिसे लोग केनेडी नाम से जानते हैं। सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन असल में वो जिंदा होता है और एक सीक्रेट लाइफ जी रहा होता है। दिन में वो एक नॉर्मल आदमी की तरह रहता है, लेकिन रात में सिस्टम के लिए काम करता है, क्रिमिनल्स को खत्म करना, इलीगल काम हैंडल करना और पुलिस पॉलिटिक्स के बीच का डर्टी गेम साफ करना। केनेडी का पास्ट बहुत डार्क होता है। वो पहले पुलिस में था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब वो अकेला ही रहता है, ज्यादा बोलता नहीं और सिर्फ काम करता है। उसका अंदर गिल्ट भी और गुस्सा भी। स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब उसका कनेक्शन एक मिस्टीरियस वुमेन से होता है। ताकि वो मिस्टीरियस वुमेन कौन है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जो वो ऐसा बन गया, और आगे कहानी में उस लड़की के आने से केनेडी के लाइफ में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होता है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। भाई मूवी देखो कमाल की है, जिसे ZEE5 पर देख सकते हैं। 22 में रिलीज चेस इन द डार्क ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे में 7.6 रेटिंग मिला। कहानी स्टार्ट होती है एक ब्रूटल मर्डर केस से और उसके साथ एक एक्सीडेंट जिसमें एक दिखाई ना देने वाली लड़की निधि विटनेस बन जाती है। वो देख नहीं सकती, लेकिन उसका बाकी सेंस इतना स्ट्रांग होता है कि उसे लगता है कि जो हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। केस हैंडल करता है CCB ऑफिसर अविनाश, जो पहले इसे सिंपल इनोसेंट मानता है, लेकिन जैसे निधि की स्टेटमेंट और क्लूज मिलते हैं ये क्लियर होने लगता है कि मर्डर और एक्सीडेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और दोनों को रियलाइज होता है कि ये क्राइम रैंडम नहीं बल्कि प्लानिंग और किसी के पुराने कनेक्शन से लिंक्ड है। आखिर मर्डर और एक्सीडेंट के बीच रियल कनेक्शन क्या है और आखिर वो इंसान कौन है जो ये सब के पीछे है? क्या पुलिस उस तक पहुंच पाएगी या वो फिर से किसी को टारगेट करेगा? यही जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। 2019 में रिलीज है आर्टिकल 15 ये क्राइम ड्रामा इन्वेस्टिगेशन मूवी है जिसे में 8.1 रेटिंग मिला। एक यंग IPS ऑफिसर अयान रंजन अपनी फास्ट पोस्टिंग एक छोटे से गाँव जैसे एरिया में आता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, पर कुछ ही दिन बाद 3 लड़कियां गायब हो जाती है और पूरे एरिया डर में आ जाता है। अयान जब केस देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे समझ जाता है कि ये सिर्फ मिसिंग केस नहीं, यहाँ लोगों के बीच जाति भेद, दबाव और अन्याय इतना गहरा है कि सच सबके सामने होते हुए भी कोई बोलना नहीं चाहता। पुलिस, नेता और गांव के लोग सब अपनी तरफ से बात को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयान रुकता नहीं। वो एक एक क्लू को पकड़ता है, लोगों से बात करता है और धीरे धीरे केस एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर इंसाफ की लड़ाई बन जाती है। तो आखिर उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे सब छुपाना चाहते हैं, और अयान जब सच के करीब पहुंच जाता है तो क्या उन लड़कियों को इंसाफ मिल पाएगा या सिस्टम उसे रोक देगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। भाई मूवी देखो बवाल लेवल की। और नंबर 1 पाने वाली मूवी 22 में रिलीज आपन ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे 7.5 रेटिंग मिला। ये मूवी उन लोगों के लिए है जिन्हें स्लो पेस्ड कहानी देखनी पसंद है और जिसकी एंडिंग कमाल की हो, मतलब हिला देने वाली, वो ये मूवी को देखो। कहानी घूमती है एक बुढ़े आदमी से जिसका नाम होता है अपन, जो सालों से अपने घर वालों के लिए डर और नफरत का रीजन बना। वो आदमी बेड पर होता है, बोल नहीं पाता, पर उसका पास्ट इतना डार्क होता है कि घर का हर मेंबर उसे छुटकारा पाना चाहता है। जैसे जैसे फैमिली के मेंबर एक जगह इकट्ठा होते हैं, पुराने यादें, दर्द और गुस्सा बाहर आने लगता है। धीरे धीरे क्लियर होता है कि अपन ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया था जिस वजह से उसके अपने लोग उसे इंसान नहीं बोझ समझने लगते हैं। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि फैमिली के लोग एक एक्सट्रीम रीजन लेने के लिए सोचने लगते हैं और यहाँ से कहानी सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि गिल्ड और रिवेंज की स्टोरी बन जाती है। तो आखिर अपन ने ऐसा क्या किया था और एंड में उसके फैमिली ने ऐसा क्या डिसीजन लेता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखकर जानना है। भाई मूवी के थ्रिल इतना कमाल का है जिसे आपको देख करके पता चलेगा, तो इसे जरूर देखना और इस सब ZEE5 पर देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और पास में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।